वीडियोस देखने के लिए कृपया लाइक सब्सक्राइब कीजिए। भारतीय संविधान। भारतीय संसद अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, भारत की संसदीय व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है संसद। प्रश्न 2, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? सही उत्तर है 2। प्रश्न 3, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? सही उत्तर है लोकसभा को। प्रश्न 4, संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है? सही उत्तर है लोकसभा। प्रश्न 5, भारतीय संसद किससे बनती है? सही उत्तर है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। प्रश्न 6, किस संसद का अभिन्न भाग माना जाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति को। प्रश्न 7, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इसमें एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा और तीसरा अंग क्या है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 8, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? सही उत्तर है 3। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? सही उत्तर है अनुच्छेद 79। प्रश्न 10, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? सही उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न 11, भारतीय जनता की प्रतिनिधि के सभा को क्या कहते हैं? सही उत्तर है लोकसभा। प्रश्न 12, संसद का उच्च सदन कौन सा है? सही उत्तर है राज्यसभा। प्रश्न 13, राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? सही उत्तर है राज्यों का। प्रश्न 14, संसद का निम्न सदन एवं उच्च सदन क्रमशः कौन कौन है? सही उत्तर है लोकसभा एवं राज्यसभा। प्रश्न 15, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 16, भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? सही उत्तर है न्यायिक समीक्षा से। प्रश्न 17, संसद के कितने सत्र होते हैं? सही उत्तर है बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। प्रश्न 18, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? सही उत्तर है 6 महीना। प्रश्न 19, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? सही उत्तर है साधारण विधेयक। प्रश्न 20, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 21, लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? सही उत्तर है जब लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर। प्रश्न 22, जब संसद के दोनों सदनों के किसी साधारण विधायक में मतभेद हो तो इस गतिरोध को सुलझाने के लिए क्या किया जाता है? सही उत्तर है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। प्रश्न 23, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? सही उत्तर है 3 बार। प्रश्न 24, क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? सही उत्तर है कभी नहीं। प्रश्न 25, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 26, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 27, संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक कैसे पारित होता है? सही उत्तर है दोनों सदनों के कुल उपस्थिति तथा मतदाता सदस्यों के सामान्य बहुमत द्वारा। प्रश्न 28, संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा? सही उत्तर है प्रस्ताव गिर जाएगा। प्रश्न 29, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय क्या होता है? सही उत्तर है प्रश्नकाल। प्रश्न 30, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? सही उत्तर है शून्यकाल। प्रश्न 31, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किया कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है? सही उत्तर है 60 दिन तक। प्रश्न 32, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक के होना आवश्यक है? सही उत्तर है 2 बार।
प्रश्न 33, इस विधेयक का एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। सही उत्तर है संविधान संशोधन विधेयक। प्रश्न 34, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही उत्तर है संसद। प्रश्न 35, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक कोरम है? सही उत्तर है 1/10 भाग। प्रश्न 36, संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है संघीय सरकार। प्रश्न 37, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? सही उत्तर है न्यायपालिका के। प्रश्न 38, संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद किस्से का गठन कब हुआ? सही उत्तर है 1989 में। प्रश्न 39, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? सही उत्तर है 17 अप्रैल 1952 तक। प्रश्न 40, भारत के संसद का उद्घाटन कब हुआ था? सही उत्तर है 1927 में। प्रश्न 41, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 42, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? सही उत्तर है मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को। प्रश्न 43, भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? सही उत्तर है 5 करोड़ रुपए। प्रश्न 44, किसी संसद सदस्य की योग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 45, भारत में संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? सही उत्तर है संसद का। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर रोज सबसे पहले पाइए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल कंपटीशन सक्सेस पॉइंट फर्स्ट को। धन्यवाद।